तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 10 सीक्रेट्स जो कि आपको पता नहीं होंगे। जैसे कि कुछ कैरेक्टर्स इस शो को क्यों छोड़ रहे हैं। पहले कभी अय्यर भाई इस शो के राइटर थे। जेठालाल एक एपिसोड का कितना चार्ज करते हैं और क्या गोकुल धाम सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदा जा सकता है और इनके व्यूज मिस्टर बीस्ट से भी ज्यादा है। भाई बहुत सारी चीजें हैं और मैं सारी बताने वाला हूँ क्योंकि मैं इस शो का एक ट्रू फैन हूँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टेलीविजन इंडस्ट्री का एक पहला शो है जिसने एक ही कास्ट में इतने ज्यादा एपिसोड शूट किए हैं और ये 2020 में सबसे ज्यादा सर्च करने वाला टीवी शो बन गया था एलेक्सा पर। और डेटा के अकॉर्डिंग हर 1 मिनट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा बोला जाता है। पहले तारक मेहता जीटीवी और स्टार प्लस का होने वाला था लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ठुकरा के मेरा प्यार तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेगी और अब ये इंडिया का सबसे बड़ा शो है और सब टीवीज को ओन करता है। तारक मेहता ने 2008 में एंट्री ली थी जहां सब लोग सास बहू वाले सीरियल्स बना रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि सबको मिलाते हैं और इन्होंने एक फैमिली शो निकाला और जिसका नाम दुनिया ना उधा चश्मा से इंस्पायर्ड है। आपको पता है जेठालाल यानी दिलीप जोशी उनकी एज बापूजी से 2 साल बड़ी है। गाइज आपने एक बात नोटिस की, बापूजी अब टोपी पहनते हैं जो कि पहले वो नहीं पहनते थे। बापूजी पहले टकलू थे जिसके लिए वो इरेजर का इस्तेमाल करते थे क्लीन करने के लिए और इसी वजह से उनके सर में इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन भाई ये सब लोग चार्ज कितना करते हैं एक एपिसोड का। जो टप्पू है वो 10 से 20 हजार रुपए लेते हैं एक एपिसोड का और भिड़े जी 80 हजार और चंपक लाल जी भी 80 हजार लेते हैं और तारक मेहता जो शो छोड़ चुके हैं वो 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक एपिसोड का। और हम सबके फेवरेट जेठालाल जी की करीबी बबीता जी वो चार्ज करती है 50 से 60 हजार रुपए एक एपिसोड का। और सबसे ज्यादा जो चार्ज करते हैं आप समझ गए होंगे, हमारे सबके फेवरेट जेठालाल जी वो चार्ज करते हैं 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक। और अगर कैलकुलेट करें तो ये महीने का 25 लाख रुपए कमा लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप गोकुल धाम सोसाइटी में एक फ्लैट खरीद सकते हो? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक ढांचा है, लेकिन आप इस चीज का एक्सपीरियंस ले सकते हो। अमरवती नाम का एक होटल है जो कि बिल्कुल गोकुल धाम सोसाइटी जैसा ही दिखाई देता है। और क्या आपको पता है कि जब बबीता जी छोटी थी वो गाना गाया करती थी और उनके शो दूरदर्शन पर भी आते थे। और मुझे लगता है कि जेठालाल जी भी म्यूजिक के बहुत बड़े फैन है। और अब बात आती है कि ये शो अचानक से इतना नीचे कैसे गिर गया। पहले तो ये शो बहुत ही ज्यादा फनी था और फिर इन्होंने इसे बहुत ही लंबा खींच दिया और अब जो एपिसोड आ रहे हैं वो इतने फनी नहीं है। और पहला रीजन तो ये है कि ये अपने हर एपिसोड में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं जो कि सही है, लेकिन ये शो इस चीज के लिए नहीं बना। इसकी परसेंटेज थोड़ी कम कर देनी चाहिए और जो हमारा फनी कंटेंट है उसको थोड़ा ऊपर कर देना चाहिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि लोग फनी कंटेंट को देखने के लिए आते हैं। और अब आता है सबसे लास्ट कि इतने सारे कैरेक्टर इस शो को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। जैसे दया बैंड, टप्पू, तारक मेहता, अंजलि मेहता, इनके शो छोड़ने के सबके अलग अलग रीजंस है। जैसे कि दया बहन ने मैटरनिटी लीव ली थी और उसके बाद जब ये आने के लिए कंफर्टेबल हुई तो इन्होंने 1 से 1.5 लाख रुपए एक एपिसोड के लिए चार्ज किया और ये सिर्फ 3 घंटे ही शूट कर पाती थी। और सेकंड आते हैं टप्पू, इन्हें बॉलीवुड में काम करना था इसलिए इन्होंने शो को छोड़ा। और तारक मेहता बेसिकली सभी को शूट करने के लिए अपना पूरा डे देना पड़ता था और तारक मेहता चाहते थे कि वे और भी शो करे इसलिए उनको ये वाला शो छोड़ना पड़ा। और हमारे जेठालाल भी शो छोड़ चुके थे, सबको ऐसा ही लगा क्योंकि वो एक बार शो में अमेरिका चले गए थे और फिर वापस आ गए क्योंकि जेठालाल इज लव ऑफ बबीता। और मुझे लगता है कि अब इनको एक ब्रेक ले लेना चाहिए जैसे कि सीआईडी ने किया और फिर दोबारा से जो इश्यू थे उनको रिमूव करके दोबारा इनको वापस आना चाहिए और तब तक हम पुराने एपिसोड देख लेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कितना बड़ा फैन हूँ। और भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना क्योंकि हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि काफी जबरदस्त होगी।